बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। ब्लू वेल सिटी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? क्या आरडीए ऑपरेशन के बाद ब्लू वेल सिटी की साइट पे कोई काम चल रहा है? और क्या ब्लू वेल सिटी का जो मेन गेट है वो इस आरडीए ऑपरेशन में तोड़ा गया है? और कितना जो नुकसान है वो ब्लू वेल सिटी ने उठाया है? इस हवाले से जो तफसीलात हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। हालिया कुछ दिनों में जो ब्लू वेल सिटी की साइट है उस पर एक ऑपरेशन जो है वो किया गया है। अब ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और बाज़ जगहों पे जो अमल होता है उसकी जगह रद्द अमल भी सामने आता है, तो ब्लू वेल सिटी के खिलाफ इससे पहले भी बहुत सारे जो माज हैं वो खोले गए। तो उन माजों का जो फ़ायदा ब्लू वेल सिटी ने पॉजिटिविटी की सूरत में उठाया और ब्लू वेल सिटी दिन ब दिन तरक्की भी करता रहा और दिन ब दिन अपनी जो वैल्यू है वो भी बढ़ाता रहा और ब्लू वेल सिटी मशहूर भी होता रहा। इन प्रोपेगेंडों से और इन चीज़ों से जो है वो ब्लू वेल सिटी की मशहूरी में और ब्लू वेल सिटी को एक बड़ा ब्रांड और बड़ा नाम बनाने में इन प्रोपेगेंडों का बहुत जो है वो साथ रहा। लेकिन चूंकि आज मैं बात करूंगा कि ब्लू वेल सिटी की साइट पे जो ऑपरेशन है वो हकीकत में किया गया, लेकिन ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था या इसमें कोई इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुई जितनी तोड़ फोड़ जो है वो फैलाई गई। अब इस ऑपरेशन के पीछे क्या मारकात थे वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग लंबी तफसील है। लेकिन चूंकि मुख्तसरन मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ब्लू वेल सिटी की साइट पे जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कौन सा जो गेट है वो तोड़ा गया है और ब्लू वेल सिटी का जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन के बाद क्या साइट पे काम जो है वो चल रहा है। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ब्लू वेल सिटी की जो साइट है उस पर काम 24 घंटे जो है वो चल रहा है। इसलिए बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि क्या ब्लू वेल सिटी की जो साइट है उस पर डिवेलपमेंट रुकी हुई है या उस पर डिवेलपमेंट का काम चल रहा है। तो 24 घंटे जो ब्लू वेल सिटी की साइट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये ताज़ा और लेटेस्ट जो डिवेलपमेंट है, ये ब्लू वेल सिटी की जो साइट है उस पर काम लगा हुआ है और ताज़ा जो डिवेलपमेंट है वो हो रही है। अब दूसरा जो अहम नुकता कि ब्लू वेल सिटी का जो गेट है वो कौन सा जो गेट है ब्लू वेल सिटी का तोड़ा गया है। अब इस गेट तोड़ने के पीछे भी एक रीज़न है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही जो आरडीए और उसके जो दीगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो साइट पे जब ऑपरेशन करने गए तो ब्लू वेल सिटी की मैनेजमेंट को चूँकि मालूमात लेट मिली। जब ब्लू वेल सिटी की मैनेजमेंट वहाँ तक पहुँचती और उसकी लीगल टीम वहाँ तक पहुँचती उस टाइम तक गेट के साथ जो छेड़छाड़ है वो ज़रूर की गई है। और ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर फर्स्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन गेट नंबर 2 के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो ब्लू वेल सिटी की लीगल टीम जब तक वहाँ तक पहुँचती और वहाँ तक अपने जो ख्यालात हैं और अपने जो लीगल चीज़ें हैं वो उन मुतलका इदारों को दिखाती, वहाँ पे ब्लू वेल सिटी के गेट नंबर 2 को ज़रूर छेड़ा गया है और उसके जो पिलर हैं वो ज़रूर जो है उसमें क्रैक डाले गए हैं। जैसे ही ब्लू वेल सिटी की टीम वहाँ पे पहुँची उसके बाद जो भी मुतलका इदारे थे उनको जो ज़रूरी लवाजमात थे, जो स्टे थे, जो बाकी वहाँ पे अप्रूवल्स थी ब्लू वेल सिटी को डेवलप करने की, जो 427 कनाल और फिर 1600 कनाल की अप्रूवल ब्लू वेल सिटी के पास मौजूद हैं, जब वो दिखाई गई तो उसके बाद वहाँ पे जो गेट का ऑपरेशन है वो रोक दिया गया। और ब्लू वेल सिटी के जो दूर दराज एक रकबा है या एरिया ब्लू वेल सिटी का जहाँ पे लगता है वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम है उस रूम को बिल्कुल मसमार कर दिया गया, क्योंकि उस पर कब्जा ब्लू वेल सिटी का था, स्टे चल रहा था और मुख्तलिफ जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उसके अंदर मौजूद थी, वो ज़रूर तोड़ा गया। लेकिन गेट के साथ जो छेड़छाड़ थी वो मामूली की गई, वो भी गेट नंबर 2 के साथ, और गेट नंबर 1 पे कोई भी जो ऑपरेशन है या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो नहीं हुई। अब इसमें चूंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूरोप कंट्रीज़ में रहते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, इस हवाले से चूँकि उनके सवालात थे तो कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अब चूँकि जो बुनियादी चीज़ है वो आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ब्लू वेल सिटी के अंदर आप लोगों का जो सरमाया था वो डूब चुका है, तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ब्लू वेल सिटी में आए दिन अरसा 4 साल से ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो हर्डल्स हैं, ये हमेशा आती रही हैं और ब्लू वेल सिटी ने हमेशा इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है और खुंदा पेशानी से फेस किया है। इन्वेस्टमेंट आप लोगों की तब डूब 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 सकती है
कि जब ब्लू वेल सिटी की जो मैनेजमेंट है वो भाग जाए, या ब्लू वेल सिटी की जो मैनेजमेंट है वो ये कह दे कि हम प्रोजेक्ट ही नहीं करते और यहाँ से आपका पैसा लेके सरमाया लेके कहीं भाग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वेल सिटी की जो मैनेजमेंट है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे साइट पे डेवलपमेंट भी कर रही है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के साथ मुखलिसाना तरीके से चल रही है। और ब्लू वेल सिटी की मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ वो कर रही है और अपने प्रोजेक्ट को उस स्टेज पे ले जा रही है जो वहां पे बनने वाले या चक्री रोड या मोटरवे के सराउंडिंग में बनने वाले कोई भी ऐसा और प्रोजेक्ट नहीं है जो इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा हो और इतनी तेजी से जो जो भी प्रापरगंडे हैं और जो भी इस तरह की चीज़ें उनका मुस्बत और खंदा पेशानी से जो है वो जवाब दे रही हो। तो आप लोगों का जो सरमाया है वो भी महफूज है, क्योंकि ब्लू वेल सिटी की यहाँ मैनेजमेंट मौजूद है, डेवलपमेंट कर रही है, काम कर रही है। आपका जो पैसा वो महफूज हाथों में है, क्योंकि जो एनओसी के मामलात हैं या जो फाइनल एनओसी है उसके पीछे भी जो ब्लू वेल सिटी की मैनेजमेंट है वो मुख्तलिफ इदारों से जो है वो कोशिश कर रही है कि जो भी आडल्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको फेस करके जो फाइनल एनओसी का स्टेज है वो भी फाइनल एनओसी का स्टेज जो है वो हासिल कर सके। ब्लू वेल सिटी के हवाले से जो आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर और जो मुफीद मालूमात आप लोगों को जिससे फ़ायदा हो वो आप तक बर वक्त और दुरुस्त पहुँचाई जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।